अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज़ के साथ में हूँ तारिक मसूद बलोच। सलाम कबूल कीजिए नाजरीन, लीजिए मुलाहिजा कीजिए हफ्तावार प्रोग्राम चलो जानते हैं। नाजरीन चलो जानते हैं प्रोग्राम में आज हमारा मौजू है होम स्वीट होम, यानी वो इदारा जहाँ 100 के करीब यतीम बच्चे ज़ेर तालीम हैं। नाजरीन उन्हें क्या मसाइल दरपेश हैं, उनके क्या क्या दिगर मसाइल हैं, नाजरीन चलो जानते हैं में देखते हैं। चलो जानते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में हम एक ऐसे इदारे के हवाले से डिस्कस करते हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट केच में तुर्बत शहर में वो कायम हैं, वो बैतुल माल के अंडर चल रहे हैं। उसमें 100 के करीब यतीम बच्चे हैं और वो इस वक्त मुंतज़र हैं हमारे सोसाइटी के मुखय्यर हज़रात के खैरात के, हमारे मुखय्यर हज़रात के ख़ास दिलचस्पियों के मुंतज़र हैं। वो इदारा है स्वीट होम, जहाँ पर बलूचिस्तान भर से और ख़ुसूसन मकरान के बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो यतीम हैं, इनके वालिदैन नहीं हैं, किसी का बाप नहीं है, किसी की वालिदा नहीं है इस दुनिया में, और वो इस इदारे में दाखिल हैं जहाँ पर उनके खाने पीने की अशिया के अलावा उनके मेडिकल्स का प्रॉब्लम होता है, उनकी पढ़ाई के फीसेस का मसला दरपेश आता है। अगर हमारे इलाके के जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं, अगर वो हिम्मत करें इस इदारे को चलाएं, इस इदारे के बच्चों को ख़ास तौर से उनके लिए ख़ास पैकेजेस उनको दें, तो ये न सिर्फ रमज़ान शरीफ में एक इंतहाई अहम और बेहतरीन काम होगा, रमज़ान के बावजूद भी इनके लिए अगर हम कुछ करें या हमारा सोसाइटी कुछ करे तो बेहतर है। ये इदारा किस नौइयत का इदारा है, किस तरह ये चल रहा है, इस पर तारिक मसूद आपकी क्या राय है, आपके इंफॉर्मेशन क्या है? जी अल्ताफ़ बलूच, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वीट होम के बारे में जैसे आपने तफसील बता दी कि स्वीट होम हकीकत में एक इदारा है। मैं भी इसके बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं था, तो एक दो दफ़ा मेरी मतलब वहाँ पर आमद हुई, उनके साथ मुलाकात हुई, तब मुझे पता चला कि ये स्वीट होम हकीकत में यहाँ पर वो बच्चे जिनके सर पर बाप का साया नहीं है, मतलब वो बाप से महरूम है, यानी कि उनके बाप या तो फौत हो चुके हैं या किसी वजह से वो यतीम कहलाते हैं। तो सरकार ने ये जिम्मेदारी ली है कि ऐसे बच्चों की पढ़ाई, ऐसे बच्चों की जो रिहाइश वगैरह, और ये बच्चे एक जगह पर उनकी जो हॉस्टल है वो स्वीट होम के नाम से तुर्बत में कायम है, मौजूद है। इसके बारे में बाज़ लोगों को ख़बर तक नहीं है कि यहाँ पर ऐसा कोई इदारा भी है, ऐसे कोई हॉस्टल भी है कि यहाँ पर 100 के करीब बच्चे हैं जो सरकारी खर्चे पर वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। तो बाज़ लोग कहते हैं कि भाई सरकार जब पढ़ा रही है, सरकार जब रिहाइश दे रही है, या सरकार जब 3 टाइम का खाना दे रही है, तो इन बच्चों को और क्या चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल अमूमन यही उठता है कि हम ये चीज़ अगर ख़ुद अपने बच्चों को देखें, जो हमारे घर में बच्चे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, वो भी खाना खा रहे हैं, लेकिन उनकी भी पिटी पिटी ख्वाहिशात होती हैं, बच्चों की तो भी ख्वाहिशात हैं ना, इनकी भी ख्वाहिशात होती है। इनको इसके अलावा क्या मिलता है, कोई आउटिंग नहीं मिलती इनको, मतलब शूज़ तक सरकार नहीं देती, उनके ईद के कपड़े वगैरह वो भी सरकार नहीं देती, पर ये ज़िम्मा है। तो ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी, हम सब बिल्कुल की है। एक तरफ वो तो हाँ, अपने माँ बाप की शफकत और मोहब्बत से महरूम है। जी हाँ, बिल्कुल। पर अभी फिर मादी अशिया जो होते हैं, कपड़े वगैरह, हाँ मेडिकल इनके, और एक तो कभी कभी बच्चे जिद करते हैं कि भी उन्हें पिज़्ज़ा चाहिए, पिज़्ज़ा खाने के लिए दिल कर रहा है, तो पिज़्ज़ा देने के लिए भी कोई ऐसा इंसान मौजूद है इन बच्चों को पिज़्ज़ा खिलाए, इन बच्चों को आउटिंग पार्क ले जाए अपने खर्चे पे। तो ये सारा कुछ भी होता है। आप जब ये करेंगे, जिस तरह हाजी बरकत साहब कर रहे हैं, बिल्कुल हाजी बरकत बुलेदी साहब, उन्होंने तो इन बच्चों को ऐसा लगता है जैसे वो अपना बच्चा तस्वुर किया है। तो इन बच्चों के लिए जो करते हैं, वो जो हम देखते हैं, तो वो तो खुदा अल्लाह की रज़ा की खातिर करते हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो काबिल सताइश है सच में। वो उनके जो फार्म हाउस है वहाँ पर हम गए थे, तो वहाँ बच्चों को देखा, हाँ ना, एंटरटेन है। और एंटरटेनमेंट के अलावा वहाँ पर बच्चों के जो एंटरटेनमेंट के जो असबाब हैं वो भी उन्होंने रख दिए वहाँ पर। मतलब अपने जो बच्चों के लिए भी कोई ऐसा नहीं करता, लेकिन वो कर रहे हैं। वो बोलता है कि इन बच्चे बिन बाप के जिस तरह तारिक आपने कहा कि अगर कोई लोग ये सवाल उठाते हैं कि भी उनको सरकार पैसा दे रहा है, उनको सरकार पढ़ा रहा है, हॉस्टल में उनका स्टे है वगैरह वगैरह, देखिए वैसे होना तो ये चाहिए था कि ऐसे लोगों का, ऐसे बच्चों का कोई शिकायत ना होता। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हमने आपने सबने देखा कि हमारे वज़ीर आला साहब ने एक बाकायदा एक ज़कात का महकमा ही बंद कर दिया। क्यों?
क्योंकि उनके मुताबिक ज़कात का महकमा परफॉर्मेंस सही नहीं दे रहा था, वो रियल लोगों तक पैसे नहीं पहुंचा रहा था, उनके अपने अखराजात जो मतलब अपने अखराजात दूसरे अखराजात से ज़्यादा था वो अमले का। तो इस तरह से हमारे इदारे इस तरह से चल रहे हैं। तो गोया हम कैसे कह सकते हैं कि अगर इस इदारे में जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर बर वक्त वो मतलूबा फंड्स मिल रहे हैं या मतलूबा सहूलियात मिलते हैं, ये तो बिल्कुल खाम ख्याली है इस वक्त इस हमारे माशरे में। हाँ, ये आपकी बात को थोड़ा सा मैं सेकंड कर लूँ। ये जो आप बता रहे थे ना, यहाँ ये नौबत भी आई है इन बच्चों पर, इन बच्चों पर ये मुसीबत भी आन पड़ी थी। एक दफ़ा मुझे कॉल आई थी वहाँ से कि भाई बच्चे भूखे हैं। मतलब ये बैतुलमाल में यहाँ जो स्वीट होम है, यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर रहायश हैं, ये इन बच्चों को मतलब भूख का मज़ा भी चखाया गया कि उनकी जो राशन पानी है वगैरह वो ऊपर से बंद हो गए थे अचानक कि भाई यहाँ पर कोई फंडिंग का इशू था, पता नहीं क्या बता रहे थे, टेक्निकल इशू पैदा करके। हाँ भाई ये नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में वहाँ को जो मैडम है, उन्होंने मुझे कॉल की, क्या हम क्या करें, हमारी थोड़ी सी सपोर्ट करें। तो मैं भी बच्चों की खातिर में चला गया वहाँ। मैंने देखा वाकई बच्चे बिल्कुल बेयार मददगार हैं, उनको खाने तक के लिए कुछ मौसम नहीं है। तो मैंने उस वक्त जो डिप्टी कमिश्नर थे अपने बशीर बड़ीज साहब, तो मैंने उन्हें कॉल की कि सर आप फौरन से पेश आप चलें वहाँ, यहाँ इन बच्चों की हालत भी देखें इमरजेंसी सिचुएशन में। तो बशीर बड़े चले, तो मेरे साथ चले, हम वहाँ चले गए। हमने देखा, मैडम ने सारी सिचुएशन भी बता दी कि नौबत यहाँ तक अभी पहुँची है कि बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह तो छोड़ें, इनका खाना पीना भी बंद है। कोई टेक्निकल इशू है, पता नहीं क्या है ऊपर से इस्लामाबाद से। तो अभी जब तक वो इशू रिजॉल्व नहीं होता, कोई मुखियर हजरात, कोई ऐसा सिस्टम को चलना चाहिए ना, सिस्टम को चला दें, बच्चों को कम से कम भूखा तो ना मारे। तो बशीर बड़ी ने यकीन दहानी कराई कि ये करूँगा, लेकिन अफसोस होता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल कुछ नहीं किया बच्चों के लिए। बार बार हमने ठोका, सर ये करें और सर। तो आखिरी अल्फाज उनके ये थे कि मैं FC को बोल देता हूँ, वो इन बच्चों को राशन पानी देगा। ये FC वो तो अपनी सवाबदीदी में करते हैं ना, FC जो भी करते हैं उसका अपना डोमेन है। हाँ, आप तो जिले के सरबराह हैं, आपकी जिम्मेदारी थी कि आप इन बच्चों को फौरी तौर पर मदद करते, रेस्क्यू करते हैं। हाँ, तो ऐसी सूरत हाल में इलाके के जिला इंतजामी के सरबराह अगर कुछ नहीं करते तो दूसरे मुखियर हजरात हैं। हमने खबर भी चलाई, हमने न्यूज़ भी चलाई, लेकिन लोग ठस से मस नहीं हुए। मतलब ऐसी सूरत हाल में इन बच्चों पर यह नौबत भी आई है। लेकिन अभी मैडम बता रही है कि अच्छा फीडबैक है, लोगों की अच्छी मतलब मदद आ रही है। रोज जब हमने हाँ पिकनिक पर जो खबर चलाई थी तो इस पर फीडबैक्स भी आने शुरू हो गए। वो बता रहे हैं कि लोग मतलब कभी इफ्तारी के लिए सामान लाते हैं, कोई मतलब बच्चों को दे रहे हैं। एक अहम बात ये है कि असल वजूहात कुछ और भी हो सकते हैं कि पब्लिक की फीडबैक नहीं गई थी पहले। वो ये सबब हैं कि शायद लोग अवेयर नहीं थे कि इस इदारे में इतने बच्चे हैं, या एक इदारे की हकीकत क्या है, वहाँ कैसे फंडिंग आती है, किस नौयत के उनको पैसे मिलते हैं, किस नौयत की उनको सपोर्ट मिलती है। अभी जब हमने रिपोर्ट कर दी तो लोग आने लगे, लोगों ने सपोर्ट कर दी। तो मतलब ये है कि अभी तो ये डिजर्व करते हैं। अभी सोसाइटी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इन बच्चों की देखभाल के लिए, इन बच्चों को पालने के लिए, ताकि ऐसा हो कि ये बच्चे मायूस ना हो, ये बच्चे गलत हाथों में ना जाएं, ये सोसाइटी में गलत इस्तेमाल ना हो, ये गलत राहों पे ना भटकें, ये जराइम की तरफ ना जाएं, ये मायूस होकर सुसाइड ना करें। इसलिए इनके लिए सोसाइटी को सोचना होगा, सोसाइटी के अवाम को। हाँ, ये इसमें अगर हम कहें कि हम सरकार को इस अहम इक़दाम पर, अगर हम सरकार की इस काविश को, इस इक़दाम को ना सराहें भी हम ज़्यादती करते हैं। सरकार तो मतलब अपनी तरह से ऐसी सूरत हाल में जितना कर रही है वो बहुत बड़ी बात है। कैसे बच्चों को एडॉप्ट करना है, ऐसे बच्चों को 3 टाइम का खाना देना, ऐसे बच्चों का स्कूल फ्री खर्चा, मतलब OPF जैसे स्कूल में पढ़ते हैं। OPF तो एक ऐसा स्कूल है जहाँ मतलब जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ये बच्चे वहीं पढ़ते हैं सरकार के खर्चे पर। तो ये बड़ी हद तक सरकार जितना कर रही है, लेकिन चाहिए ये कि हम भी सरकार के शाना बशाना खड़े हो जाएं। इन बच्चों की दिगर ज़रूरियात हैं, वो सरकार अगर पूरी नहीं कर पा रही है तो वो हम करें।
हमारी जिम्मेदारी बल्कि। बिल्कुल नाजरीन, चूँकि हमारा मेन मुद्दा यही था कि इन बच्चों की हम देखभाल करें, हमारा सोसाइटी इन बच्चों के लिए जो हो सके वो करें, मुखय्यर हज़रात कुछ करें। मेन हमारा एजेंडा यही था इस प्रोग्राम का। हम किसी दूसरे मौजू पर फिर आएंगे, लेकिन आखिर में तारिक भाई आप अपील करें आवाम से। हाँ, लास्ट में मैं तो यही अपील तवसत से करता हूँ उनकी, जो वहाँ की जो मैडम है और दूसरे जो इनके पर्सनल हैं उनकी भी आपसे, जिस तरह पिछले दफ़ा आज ही बरकत साहब ने भी एक दर्दमंदाना अपील की थी लोगों से कि आप लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि आप लोग सिर्फ अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करें, सिर्फ अपने बच्चे तक महदूद रहें। आप अपने बच्चे के साथ साथ इन बच्चों का भी ख्याल रखें। अगर आपके पास है ज़रा सा भी मतलब आपके पास मतलब करने की मतलब जो ताकत मौजूद है, तो आप इस्तेदा में है तो आप इन बच्चों के लिए भी कुछ करें, क्योंकि ये बच्चे भी आपके मुंतज़र हैं, आपके दस्ते शफ़क़त के मुंतज़र हैं। इनके लिए कोई आसमान से मदद नहीं आएगी, इनके लिए ज़रूरत आपकी है। आप इनकी ज़रूरत बने, आप इनकी ज़रूरतों को पूरी करें। ये नहीं है कि आप 100 बच्चों के लिए खाने का इंतज़ाम करें, नहीं, ये भी नहीं कहा किसी ने। जो हो सकेगा आप अगर 15,000 रुपये का, 10,000, 5,000 रुपये की आपके पास गुंजाइश है, वो 5,000 रुपये जाकर वहाँ मैडम के हवाले कर दें। वही 5,000 रुपये भी मैडम किसी न किसी तरीके से यूटिलाइज करेंगे उन बच्चों को, तो ये बड़ा अच्छा इकदाम होगा, इससे ज़हनी सुकून मिलेगा। सच मानिए, आप जो भी करेंगे, जो भी किसी बच्चे को खुश करेंगे, किसी गरीब को खुश करेंगे, ये खुशी घूम फिर आप ही के पास आएगी। बिल्कुल, इन्हीं अल्फाज के साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। बिल्कुल, हम अगले मौजू तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।